क्वालिफाई घोषित किया गया है जितने नौकरी है, यानी कि अब इन छात्रों का जो पास किए हैं उनका नौकरी होना शिक्षक के रूप में ये पक्का है। लेकिन आपको हम बता दें कि कुछ छात्र जो हैं हमें मैसेज कर रहे हैं और उनकी कुछ परेशानियां हैं जो कि बता रहे हैं। वो उनमें बताएं आपको कि सबसे पहले 8531 कैंडिडेट क्वालिफाई थे पेपर 2 में। कल की मेरिट लिस्ट में भी टोटल 8531 कैंडिडेट ही हैं, पर जो क्वालिफाइड थे उनका नाम ही नहीं आता है। मीन्स पहले जो क्वालिफाई थे और जब बाद में भी उतना ही 8531 क्वालिफाइड हुए हैं जो मार्च में रिजल्ट घोषित किया गया था, अभी भी उतना ही है। लेकिन बहुत सारे कैंडिडेट जो क्वालिफाई हो गए थे उन्हें लिखा है उनके मार्कशीट पर क्वालिफाइड बट नॉट इन मेरिट लिस्ट। इससे जो है छात्रों को बहुत दुविधा उत्पन्न हो गई है कि आखिर वो मेरिट लिस्ट में क्यों नहीं आए हैं, जबकि वो संख्या जो है 8531 है वो बना हुआ है, उतना ही है जितना पहले था। और पहले जब क्वालिफाई किए तो ये निश्चिंत हो गए कि हमारा तो शिक्षक में होना पक्का है। लेकिन जब ये नया मेरिट लिस्ट आया है उसके बाद से ये काफी दुविधा में है। वही बता दें आपको कि यदि पूरे सीट से अधिक बच्चे क्वालिफाइड थे तब इनका ये स्टेटमेंट जो दिया हुआ है कि जो जिसमें आपको बताया कि एक छात्र ने जो शिक्षा विभाग के सचिव हैं संजय कुमार, उनसे पूछा था कि जो भी कंप्यूटर सब्जेक्ट में STET क्वालिफाइड है उनका सिलेक्शन कंफर्म है क्या सर, प्लीज रिप्लाई। तो इसमें आप देख सकते हैं कि जो सचिव साहब हैं उन्होंने लिखा था यस, लेकिन बहुत सारे कैंडिडेट ने अपना हमें भेजा है वो एडमिट कार्ड और जो स्कोर बोर्ड है उसे भी भेजा है, उसमें उन्हें दिया गया है कि क्वालिफाइड बट नॉट इन मेरिट लिस्ट। इससे जो है उनमें काफी संशय की स्थिति बन गई है और उनका कहना है कि वो छात्र का नाम क्लियर किया जाए, कारण बताया जाए कि क्यों वो क्वालिफाइड मेरिट लिस्ट में नहीं आ पाए हैं। ये दुविधा की स्थिति बनी हुई है। तो इन्होंने रिक्वेस्ट किया है बोर्ड से कि सारे मामले को क्लियर किया जाए, क्योंकि ये समझ नहीं पा रहे हैं कि आखिर इस रिजल्ट का मायने क्या है और कौन क्वालिफाइड होते हुए मेरिट लिस्ट में नहीं आया उसका क्या मानदंड रखा गया है। पहले से ये व्यवस्था उन्हें मालूम नहीं थी या फिर बोर्ड ने नहीं बताया था। जो भी है उनको ये जानना है कि वो आखिर वो किस कारण से मेरिट लिस्ट में नहीं है। तो आयोग से दरख्वास्त है, आपको बताएं कि छात्रों ने ये गुहार लगाई है कि इस पर स्थितियां जो है स्पष्ट कर दी जाए। वही छात्र नेता है दिलीप, उन्होंने भी अपनी बातें रखी है इसको लेकर, उन्होंने आवाज उठाई है। लगातार छात्र उनसे भी संपर्क कर रहे हैं कि उनकी बातों को उठाया जाए, सामने रखा जाए, ताकि जो एक संशय की स्थिति बनी हुई है उस पर क्लियर हो पाए। चलिए सुनते हैं दिलीप ने क्या कहा। नमस्कार दोस्तों, मैं दिलीप कुमार। दोस्तों, STET का जो रिजल्ट पहली बार जारी हुआ था उसमें 24,599 अभ्यर्थियों को सफल घोषित किया गया था, यानी कि वो लोग क्वालिफाई किए थे। और शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी और बिहार सरकार के प्रधान सचिव के द्वारा ये कहा गया था कि इन सभी की नौकरी पक्की है और ये सभी निश्चित रूप से शिक्षक बनेंगे। ये अखबारों के प्रथम पेज पे भी छपा था और उनके प्रधान सचिव के ट्विटर पे भी था और शिक्षा मंत्री के ट्विटर फेसबुक पे भी ये बात आई थी, उन्होंने लिखा था और अखबारों की सुर्खियां थी, प्रथम पेज पे भी छपा था सभी अखबारों में। और कल जब 3 विषयों का रिजल्ट जारी किया गया है तो यानी कुल मिला के 30,676 अभ्यर्थियों को टोटल सभी विषयों को मिला के सफल घोषित किया गया है, यानी कि ये लोग शिक्षक निश्चित रूप से बनेंगे। और कहा जा रहा है कि 6,794 सीट खाली रह जाएगी, क्योंकि इतने अभ्यर्थी सफल नहीं हो पाए जितने सीट खाली थी। शिक्षकों का जितना सीट खाली था उतने अभ्यर्थी सफल नहीं हो पाए। लेकिन जब 24,599 अभ्यर्थियों को पहली बार सफल घोषित किया गया था और ये कहा गया था कि ये सभी शिक्षक बनेंगे, और इस बार उतना ही रिजल्ट दिया जा रहा है जितना शिक्षकों की सीट खाली है, जितनी भर्ती है, माने जितनी बहाली होनी है, जितनी सीट खाली है उतना ही रिजल्ट दिया जा रहा है। तो कुछ अभ्यर्थी उसमें भी सफल नहीं हो पाए, तो जितना सीट खाली था उससे कुछ कम ही रिजल्ट दिया गया। तो फिर जब कल मेरिट वाली बात आई है, वेबसाइट पे मेरिट डाला गया है, तो मेरिट में 24,599 का ही संख्या दिखाया जा रहा है, यानी टोटल संख्या। लेकिन जो लोग STET क्वालिफाई थे उनमें से हजारों अभ्यर्थी मेरिट लिस्ट से बाहर हो गए, यानी कि जब वो अपना मेरिट लिस्ट चेक कर रहे हैं वेबसाइट पे तो उनको दिखाया जा रहा है नॉट इन मेरिट। और ऐसे सैकड़ों अभ्यर्थियों ने मुझे व्हाट्सएप पे ये इससे संबंधित डॉक्यूमेंट्स भेजा है, स्क्रीनशॉट भेजा है। तो ये कैसे संभव हो सकता है जब वो STET क्वालिफाई है, STET पास है और सरकार ने और
शिक्षा मंत्री ने खुद कहा कि जो पास है उन सबको नौकरी मिलेगी, शिक्षक बनेंगे, तो फिर आज वो उनमें से हजारों अभ्यर्थी मेरिट में कैसे नहीं है, मेरिट से बाहर कैसे हो गए। और दूसरी तरफ जितनी बहाली होनी है, जितना सीट खाली है, उससे कम ही रिजल्ट दिया गया, तो इसमें तो सभी का बहाली होनी चाहिए, तो फिर हजारों अभ्यर्थियों को मेरिट से बाहर कैसे किया गया। तो इसका साफ साफ मतलब यही निकलता है कि हजारों अभ्यर्थियों को जो सफल थे उनको बाहर कर दिया गया, और जो असफल थे उनसे आरसीपी टैक्स के रूप में लाखों रुपया लेके उनको बाहर कर दिया गया, अंदर कर लिया गया। आरसीपी टैक्स के रूप में जिन्होंने पैसा दिया उनको, जो फेल भी थे और आरसीपी टैक्स के रूप में पैसा दिया, उनको अंदर कर लिया गया, नहीं उनको पास कर दिया गया, और जो पास थे पहले से उनको फेल घोषित कर दिया गया, यानी मेरिट लिस्ट से बाहर कर दिया गया। तो ये जो खेला हुआ है ये कब तक बिहार में चलेगा। और इस शिक्षक बहाली में ये खेला नहीं हुआ है, ये बिहार दरोगा बहाली में इसी तरह का महाखेला हुआ, सिपाही भर्ती में इसी तरह का खेला हुआ, बीपीएससी में इसी तरह का खेला हुआ, उसके बाद अब देखिए नर्स बहाली में भी उसी तरह का खेला हो रहा है। 780 स्वास्थ्य कर्मियों को आरसीपी टैक्स के रूप में पैसा लेके मुजफ्फरपुर में नियुक्ति की गई थी, जब ऑडियो वायरल हुआ तो फिर उनकी नियुक्ति रद्द की गई। लेकिन जिन लोगों ने सेटिंग करवाया, जिन लोगों ने सेटिंग किया, उन लोगों पे कोई कार्रवाई नहीं हुई अभी तक। बीपीएससी के मेंबर उस समय थे रामकिशोर सिंह, और वो 25 लाख इंटरव्यू में लेते थे और डीएसपी और डिप्टी कलेक्टर बनाते थे, और टोटल पीटी से लेके फाइनल तक का वो 60 लाख रुपया लेते थे और डीएसपी डिप्टी कलेक्टर बनाते थे। उनपे एफआईआर भी दर्ज हुआ 2019 अगस्त में, लेकिन आज तक उनपे कोई कार्रवाई नहीं हुई, जबकि विजिलेंस के पास पुख्ता प्रूफ है। तो ये सिलसिला कब तक चलेगा। अब वक्त आ गया है कि बिहार के समस्त छात्र छात्राओं को एकजुट होना पड़ेगा, चाहे आप शिक्षक अभ्यर्थी हो, चाहे आप दरोगा अभ्यर्थी हो, चाहे आप बिहार पुलिस के अभ्यर्थी हो, चाहे आप बीपीएससी अभ्यर्थी हो या बीएसएससी अभ्यर्थी हो या नर्स बहाली के अभ्यर्थी हो या कोई भी अभ्यर्थी हो, बिहार के समस्त छात्र छात्राओं को अब एक प्लेटफॉर्म पे आना होगा, एक मंच पे आना होगा और एक जोरदार आंदोलन बिहार में करना पड़ेगा। तभी ये सरकार हम लोग की बात सुनेगी, नहीं तो आगे जो भी बहाली आएगी उसमें तो और इससे भी ज्यादा महाधांधली होगी और महाखेला होगा। 2213 दरोगा बहाली हो या फिर जो आगे शिक्षक बहाली आएगी या सिपाही भर्ती या बीपीएससी, सब में इससे भी ज्यादा धांधली होगी। तो अभी भी वक्त है, आप लोग एकजुट हो जाइए। और इसी उद्देश्य से हमने राष्ट्रीय छात्र एकता मंच बनाया है, जो फेसबुक पे भी एक ग्रुप है। आप राष्ट्रीय छात्र एकता मंच ग्रुप से फेसबुक पे जुड़िए और हमारा साथ दीजिए, नहीं तो फिर इसी तरह और इससे ज्यादा हर बहाली में धांधली होती रहेगी। आप ये मत सोचिए कि शिक्षक बहाली में अभी गड़बड़ी हुई तो हम क्यों आवाज उठाएं, हम तो दरोगा के अभ्यर्थी है। नहीं, जब दरोगा अभ्यर्थी में कुछ गलत, दरोगा बहाली में गलत हो रहा है तो वहां मत सोचिए कि हम तो शिक्षक अभ्यर्थी हैं, हम क्यों उसमें बोले। नहीं, जहां भी गलत हो वहां आप विरोध कीजिए, वहां खुल के विरोध कीजिए और सभी छात्र छात्राओं को एकजुट होना पड़ेगा, चाहे आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा को देते हो। तो अब वक्त आ गया, आप लोग एकजुट होइए, चाहे आप शिक्षक अभ्यर्थी हो या दरोगा बहाली।